भूल कर भी जीवन में कभी ब्राह्मण और संत का अपमान मत करिए। जो लोग ब्राह्मण और संत का अपमान करते हैं ना, नरक के भी दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक घटना घटी है, बिहार में ऐसा सुनने को मिला कि वहाँ 1100 ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, और जब उन्होंने दक्षिणा मांगी तो महाराज जो यज्ञ लोग करा रहे थे उन्होंने ब्राह्मणों को बंद करके उनकी पिटाई की। कई ब्राह्मण तो महाराज उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा, इतनी पिटाई की। आप याद रखिए, यज्ञ कर रहे और ब्राह्मणों को पीट रहे हैं तो उस यज्ञ का कोई फल मिलने वाला नहीं है। अभी एक घटना और भी सुनने को मिली कुरुक्षेत्र में कि वहाँ ब्राह्मण को ही गोली मार दिया। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होगी। ब्राह्मण ने बेचारे ने यज्ञ कराया और जब उन्होंने दक्षिणा मांगी तो किसी ने उनको गोली मार दी। अब आप बताइए, 3 ब्राह्मणों को गोली लगी और उसमें शायद 1-2 की मौत भी हो गई। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको नरक में भी स्थान मिलने वाला नहीं है। आप ब्राह्मण को बुलाइए, उनकी सेवा करिए, जो आपसे बन पड़े दान दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करिए, उनका अपमान मत करिए। ये कितनी निंदनीय बात है, बड़ा दुख होता है ऐसा सुन के। एक ब्राह्मण 9 दिन 11 दिन किसी के यहाँ जाकर यज्ञ कराता है, संकल्प कराता है, उसके कल्याण के लिए पूजन कराता है, और जब दक्षिणा मांग ले तो वो अपराध हो जाता है। ये धर्म नहीं है। ब्राह्मणों को पीट रहे हैं, ब्राह्मणों को गोली मार रहे। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ब्राह्मण का पक्ष नहीं ले रहा, पर मेरे भाई बहन ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप एक ही ब्राह्मण को बुलाइए, जो बन पड़े दान दक्षिणा देकर प्रणाम करके विदा करिए, पर उनका अपमान मत करिए। क्यों? बंदौ प्रथमा महीसुर चरना मोह जनिता संशय सब हरना। अब आप जरा सोचो, ब्राह्मण यदि यज्ञ कराना बंद कर दे तो यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ से, अनुष्ठान से देवताओं को आहुति मिलती है, और अगर ब्राह्मण यज्ञ कराना बंद कर दे, अनुष्ठान कराना बंद कर दे तो धर्म कहाँ बचेगा फिर? इसलिए गोस्वामी जी कहते, जिन्होंने धर्म को बचा के रखा है ऐसे ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ, और वो प्रणाम योग्य है। सज्जनों, आप सोचिए, अगर संत नहीं होते, अगर ये ब्राह्मण नहीं होते, अगर ये कथावाचक नहीं होते तो आज हमारा धर्म कहाँ से कहाँ होता। संत जन ही तो हैं जिन्होंने धर्म को बचा करके रखा है। ब्राह्मण ही तो हैं जो जगत के कल्याण के लिए सोच रहे, यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, पूजन करा के। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना। मैं संतों और असंतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। किसी ने कहा, गोस्वामी जी संतों को तो आपने प्रणाम किया, ये बात समझ में आई, पर दुष्टों को क्यों प्रणाम किया? बंदौ संत असज्जन चरना, संतों को प्रणाम किया ये तो ठीक है, बंदौ संत असज्जन चरना। गोस्वामी जी कहते मैं संतों और असंतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। किसी ने कहा संतों को तो प्रणाम किया, पर दुष्टों को क्यों प्रणाम किया? याद रखिएगा, कक्षा में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है, अध्यापक लोग उसी को मॉनिटर बना देते हैं। वो क्या कहते हैं? मॉनिटर ही कहते हैं ना। हाँ, अरे कहिए। हाँ, क्यों? ये खाली रहेगा तो बदमाशी करेगा। इसको मॉनिटर बनाओ, जो ऊर्जा इसकी लोगों को परेशान करने में लग रही, वो ऊर्जा कक्षा को बिल्कुल व्यवस्थित करने में लगे। आपके भी गांव में जो सबसे दुष्ट व्यक्ति हो ना, उसको दौड़ के प्रणाम किया करो। हाँ, अब ऐसा नहीं कि भाई जिनको ज़्यादा प्रणाम होता है ये समझ ले कि हम दुष्ट ही हैं। हाँ, पर गांव में आपके जो भी दुष्ट व्यक्ति हो ना, उसको पहले प्रणाम किया करो। क्यों? वो खुश रहेगा तो आपके पीछे नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है।
परेशान दुष्ट व्यक्ति करते, गोस्वामी जी को भी परेशान किया, दुष्टों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए बाबा ने कहा पहले दुष्टों को ही प्रणाम करो, क्योंकि अच्छे तो अच्छे ही हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, श्री राम जय राम, जय जय राम। संतों को प्रणाम करते हुए सबकी वंदना बाबा ने की। और फिर अंत में बाबा कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोरी जुग